ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को वहां आता देख वैसे कांपने लगे और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे मत्स्य कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख दूर करने वाला, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में संसार का पालन व संहार करता, शंख चक्र गदा पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपको प्रणाम है। हे असुर संहारक, गरुण वाहन पीताम्बर धारण करने वाले शरणागत भयहारी आपको नमस्कार है। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुख दूर करने वाले, शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्र रूपी नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करने से कभी दुख नहीं भोगेगा। भगवान विष्णु देवताओं को कष्ट में जान क्रोधित हो गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोले, हे भगवान, मैं सदा भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करती हूँ, सो हे कृपा निदान आप मेरे भाई को संग्राम में किस प्रकार मारेंगे। श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा होने वाला ब्रह्मा के वरदान व तेरी प्रीति में पला जलंधर मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहां गए। इसके बाद अरुण के छोटे भाई गरुण के पंख से उड़ी हवा और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की भांति भ्रमण करने लगे। तब जलंधर ने दैत्यों का दुख जान स्वयं क्रोध में भरकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहां दैत्य और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़े काट दिए और एक बाण उसके हृदय में भी मारा। तब तक उस दैत्य ने गरुड़ की मस्तक पर गदा प्रहार कर उसे गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा खड़क से काट दी। तब दैत्य ने विष्णु की छाती में घूंसा मारा। फिर वे मल्ल युद्ध करने लगे। उन दोनों महाशक्तिशालियों के युद्ध से पृथ्वी शब्दायमान हुई। तब विष्णु मेघ सरा गंभीर वाणी में बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, ना देने वाला वरदान भी दूंगा। जलंधर बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर निवास करो। भगवान ने बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मी व देवगणों सहित जलंधर के नगर में पधारे। नारद जी बोले कि जलंधर राक्षसों को देवताओं के अधिकार में सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध को रत्नों के समान उत्तम वस्तु को अधिकार में कर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। देवताओं को बस में कर पिता तुल्य धर्म से प्रजा पालने लगा। उसके राज्य में रोगी, दुखी, निर्बल और दरिद्र न था। इस प्रकार के धर्म राज्य को व उसकी राजलक्ष्मी को देखने और भगवान की सेवा करने में भी एक बार उसके नगर में गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्राचीन समय में एक परिवार में ननद भाभी रहा करती थीं और ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। उसके घर में तुलसी का एक पौधा था और ननद उसकी बहुत मन से सेवा किया करती थी, मगर उसकी भाभी को उसका ऐसा करना जरा भी पसंद नहीं आता था और कई बार वो गुस्से में अपनी ननद से कह दिया करती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो मैं तुझे तुलसी ही खाने को दूंगी और तो और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। वक्त बीता और ननद की शादी भी हुई और उस दौरान उसकी भाभी ने शादी में आए सभी बारातियों के सामने ही उस तुलसी के गमले को तोड़ दिया और उसी क्षण वहां एक चमत्कार हुआ। गमले के जितने भी टुकड़े हुए थे वो सभी अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवानों में बदल गए। भाभी ने ननद को गहने की बजाय तुलसी की मंजरी पहना दी और वहां भी एक चमत्कार हुआ। वह मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साधारण वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया
तो वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो वहां पर लोगों ने उसके दहेज में आए सामान आदि के बारे में काफ़ी तारीफ की, मगर सबसे ज़्यादा हैरान उसकी भाभी हुई, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में तुलसी दी थी। हालांकि इतना सब होने के बाद उसकी भाभी को भी तुलसी पूजन का महत्व समझ में आ गया और वह समझ गई थी कि तुलसी पूजा में कितनी ज़्यादा शक्ति है। इसके बाद भाभी, जिनकी एक लड़की भी थी, उसे भी उन्होंने तुलसी जी की सेवा और पूजा करने को कहा और बताया कि अगर तू भी तन मन से उनकी पूजा करेगी तो तुझे भी अपनी बुआ की तरह कई सारे अच्छे फल मिलेंगे। मगर लड़की दूसरे आचरण की थी और तुलसी की सेवा करने का उसे कभी मन नहीं करता था। फिर जब लड़की की शादी का वक्त आया तो भाभी यानी कि लड़की की माँ ने एक बार फिर से वही सब करने की सोची जो उसने अपनी ननद के विवाह के दौरान किया था। उसने झट से तुलसी का गमला उठाया और वही सभी बारातियों के सामने ही फोड़ दिया, मगर इस बार पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं हुआ और हर तरफ बस मिट्टी ही मिट्टी बिखर गई। उसे लगा कोई गलती हो गई होगी। इसके बाद उसने माला भी पहनाई और जनेऊ भी रखा, मगर सब वैसा का वैसा ही रहा और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा करने से भाभी को कुछ भी लाभ तो नहीं हुआ, बल्कि विवाह में आए सभी लोग उसकी खूब बुराई भी करने लगी। इतना ही नहीं, ससुराल में भी उसकी लड़की की काफ़ी बदनामी हो गई। इस घटना के बाद भाभी काफ़ी दुखी हुई और द्वेष में वो अपनी ननद को भी कभी घर नहीं बुलाती थी। फिर एक बार उसके भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। फिर जब उसने अपनी बहन से मिलने की बात अपनी पत्नी को बताई तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, इसके अलावा तो घर में और कुछ है नहीं, यही ले जाओ। भाई भी दुखी मन से वही लेकर चल दिया, मगर रास्ते भर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि भला कोई भाई अपनी बहन से मिलने जाता है तो ज्वार लेकर आता है क्या। फिर जब वह अपनी बहन के घर के समीप पहुंचा तो उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। यह देखकर एक गौपालक ने कहा, ए भाई, गाय के सामने तुम इतने कीमती सोना मोती क्यों फेंक रहे हो। तब भाई ने उसको सारी बात बताई और फिर वो सब सोना मोती लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उपहार पाकर उसकी बहन ने भी बेहद खुशी हुई और उसका खूब स्वागत किया। इसलिए तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। बोलो तुलसी माता की जय।